क्या विधायकों को साथ रखने के लिए हरीश रावत ने 12 विधायकों को दिए 25-25 लाख रुपए। स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस एमएलए मदन बिष्ट का खुलासा। बागी विधायक हरक सिंह रावत ने समाचार प्लस चैनल के साथ मिलकर कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट का स्टिंग किया है। स्टिंग में मदन सिंह बिष्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे हरीश रावत के साथ जुड़े रहने के लिए कांग्रेस और सहयोगी विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं। स्टिंग के खिलाफ कांग्रेस के द्वारहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट ने शिकायत दर्ज करा दी है। स्टिंग करने वाले चैनल समाचार प्लस के संपादक उमेश कुमार ने कहा है कि खरीद फरोख्त को उजागर करने के लिए स्टिंग किया है, सीबीआई जांच करे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को धमकाने का आरोप लगाया, खुद के फोन टैप करने का भी लगाया आरोप। हरीश रावत ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर उमेश कुमार के जरिए उत्तराखंड की राजनीति को गंदा करने का आरोप लगाया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का हरीश रावत पर हमला, कहा रावत सबसे भ्रष्ट सीएम है, सरकार बचाने के लिए जा सकते हैं किसी भी हद तक। स्टिंग पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत के साथ ही बगदादी लुटेरे हैं। स्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट से ली संज्ञान लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में 10 मई को बहुमत परीक्षण होना है। बहुमत परीक्षण के लिए 2 घंटे के लिए हटेगा राष्ट्रपति शासन। स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी का बयान, यह शर्मनाक है कि अपने विधायकों को घूस दे रहे हैं हरीश रावत, कांग्रेस उनको बाहर करे। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, 9 मई को आएगा फैसला। उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से कई गाड़ियां बही, कई मवेशियों की भी मौत। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में हो रही है तेज बारिश। अचानक बादल फटने से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। थराली में 60 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले बादल फटने की इस घटना से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कल से खुलने वाले हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट। 11 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन नवजीवन का असर नियमों की अनदेखी कर जमीन देने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज। नवजीवन केस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राज्य की बीजेपी सरकार बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। एबीपी न्यूज ने 8 अप्रैल को दिखाई थी खास रिपोर्ट। हुड्डा की दी गई जमीन पर इमारत तो खड़ी हो गई, लेकिन नहीं निकला नवजीवन अखबार। हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो ने हुड्डा के खिलाफ लिखवाई एफआईआर। मुख्यमंत्री रहते हुए हुड्डा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। दिल्ली के पास गुड़गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम स्थल के करीब बिल्डर्स के खिलाफ फ्लैट खरीदारों ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने फिर उठाया हेलीकॉप्टर घूसकांड का मसला, कहा हेलीकॉप्टर में भी मार लिए रुपए, ये हमने इटली की कोर्ट कह रही है। केरल के कुट्टानाड में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार ने कोयले 2G 3G ना जाने कितने जी में खाए, लेकिन केरल सरकार ने तो सोलर भी खा लिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री की रैली, मंच पर क्रिकेटर और बीजेपी उम्मीदवार एस श्रीसंत ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के तंजावुर में जयललिता ने की रैली। जयललिता ने इस बार सरकार के राशन कार्ड धारकों को मोबाइल फोन देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियां जोरों पर। चुनाव अधिकारियों ने चेन्नई के एमआरसी नगर में की छापेमारी। 16 मई को चुनाव। केरल में 10 दिन पहले कानून की पढ़ाई कर रही महिला से रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर कोयम्बटूर में छात्रों की भूख हड़ताल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मायावती से किसी कीमत पर अब गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी को लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बीकानेर में जमीन सौदे की जांच की मांग की है। किरीट सोमैया का आरोप, वाड्रा की जमीन खरीदने वाली सभी कंपनियां फर्जी हैं, काले धन को सफेद करने का धंधा है। वाड्रा का पक्ष अभी नहीं मिला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 8वीं कक्षा की संशोधित किताब में से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा, अभी किताब सिर्फ वेबसाइट पर है। राजस्थान में स्कूल की किताबों से नेहरू का चैप्टर हटाने पर कांग्रेस ने कहा बीजेपी किताब बदल सकती है, इतिहास नहीं बदल सकती है। जजों पर काम के दबाव की बात कह चुके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने कहा 70,000 नए जज भर्ती होंगे, तब जाकर लंबित मामलों पर सुनवाई हो पाएगी। आतंकी बड़ी साजिश नाकाम करने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस ने 4 लड़कों को छोड़ा। आतंकी साजिश में शामिल होने के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गाजियाबाद के लोनी से पकड़े मुफ्ती मजाहिर को जांच पड़ताल के बाद छोड़ दिया है। बिहार के गया में रोड रेज की घटना में 12वीं के छात्र की हत्या। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे और बॉडीगार्ड पर लगा आरोप। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी का पति और बॉडीगार्ड गिरफ्तार। आरोपी बेटे की तलाश। आरोपी के पिता ने मानी गोली चलाने की बात। पाइप कारोबारी के बेटा आदित्य बोधगया से लौट रहे थे। रास्ते में एमएलसी के बेटे की गाड़ी ओवरटेक करने पर विवाद हुआ था। आदित्य की कार रुकवाने के बाद एमएलसी के बेटे रॉकी ने मंगवाई माफी। जाते वक्त पीछे से चलाई गोली लगने से पिछली सीट पर बैठे आदित्य की हुई मौत। गया की घटना पर बीजेपी ने कहा बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई, अपराधियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। जेडीयू ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। गया में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद हरि मांझी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ रोड जाम कर प्रदर्शन किया है।
दिल्ली में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का आरोपी ओला कैब का ड्राइवर गिरफ्तार। गुड़गांव से दिल्ली आने के दौरान छेड़छाड़ का आरोप। विदेशी महिला से छेड़छाड़ केस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। कहा, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पार्क में जानवर घुसने को लेकर बढ़ा विवाद। पश्चिमी दिल्ली के नागलराय कॉलोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 19 एलईडी टीवी चोरी की तस्वीरें सामने आई। शटर तोड़कर सामान ले जाते दिखे चोर। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। रॉड और लाठी डंडों से किया हमला। आप विधायक के मुताबिक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हमलावरों ने ओवरटेक करके उनकी कार को रोका और फिर हमला कर दिया। हमले में बाल बाल बचे आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह। घायल करतार सिंह का ड्राइवर एम्स में भर्ती। तीनों हमलावर फरार। आप विधायक की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मामला। तीनों हमलावरों की इस वक्त चल रही है तलाश। बीजेपी नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी दिल्ली कैंट के कामों को नहीं रुकवाने और दिल्ली कैंट के मकानों की सीलिंग खुलवाने की मांग कर रहे थे। डीजल टैक्सी पर बैन के खिलाफ ड्राइवरों ने दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सी पर रोक लगाई है। यूपी के बिजनौर के खारी इलाके में एक झोला छाप डॉक्टर ताली पर पड़ोस की लड़की से रेप की कोशिश का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। सूखाग्रस्त यूपी के बुंदेलखंड के महोबा में पानी चोरी करने के आरोप में किसान हीरालाल पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। किसान परिवार का पानी चोरी के आरोपों से इंकार। कहा, जल संस्थान के कर्मियों ने बताया था कि वाटर सप्लाई लाइन ओवरफ्लो है, जानवरों को पिलाने के काम आ सकता है पानी। कानपुर में कार्यक्रम में यूपी के मंत्री शिवपाल यादव के आने से पहले हजारों लीटर पानी रोड पर बहा दिया गया। यूपी के कानपुर में गंगा नदी में डूबने से 3 युवकों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। फिल्मों में शूटिंग के चक्कर में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के आरोप में इलाहाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह सस्पेंड। दिल्ली के पास गुड़गांव के सुशांत लोक थाने में हेड कांस्टेबल के कमरे में पंखे से लटककर 24 साल की युवक ने की खुदकुशी। खुदकुशी करने वाला विजय ओडिशा का रहने वाला था और उसे बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए सिर्फ हिरासत में लिया गया था। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने की खुदकुशी। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र केशव ने फांसी लगा दी है। जयपुर के गणेश विहार कॉलोनी में सप्लाई का गंदा पानी पीने की वजह से एक बच्ची की मौत। 15 बच्चे अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के मंडी के जोगिंदर नगर में कल रात सरकारी बस खाई में गिरी। 9 की मौत, 39 जख्मी। मृतक के परिजनों को सीएम देंगे 5 लाख का मुआवजा। चंडीगढ़ में 10 करोड़ के हीरा चोरी मामले में खुलासा। इंश्योरेंस के पैसे की लालच में शोरूम के मालिकों ने रची थी साजिश। केस दर्ज। पंजाब के लुधियाना में पार्किंग को लेकर झगड़ा। हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकानदार पर हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस वालों से हथियार लूट लिए। 4 राइफलें, 2 एसएलआर लेकर फरार। कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद रमेश चंद्र यादव को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। राजस्थान के बरहोड़ में अंतिम संस्कार। अक्षय तृतीया का त्योहार कल मनाया जाएगा। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों की वजह से ऐसा नहीं माना जा रहा है। ज्योतिष गणित के मुताबिक वैवाहिक जीवन में प्रेम का आशीर्वाद देने वाला शुक्र ग्रह अस्त है और विवाह पर लग गई है पाबंदी। लगन का योग नहीं होने से सोने की बिक्री कम। गहनों पर पहली बार लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी की वजह से इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री की उम्मीद कम नजर आ रही है। 30% तक कम बुकिंग हुई है। पत्नी को कुएं का पानी भरने से कुएं की मालकिन ने मना किया तो महाराष्ट्र के वाशिम के कलंबेश्वर के बापूराव ने अकेले ही खोद डाला पूरा कुआं। मुंबई के गोरेगांव में कल देर रात इंडिका गाड़ी में आग लग गई। कार में बैठा लड़का और लड़की वक्त रहते बाहर निकल आए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मां को किया याद। मदर्स डे पर ट्विटर पर साझा की तस्वीर। विराट कोहली ने दी मदर्स डे की शुभकामनाएं। मां को बताया भगवान का सबसे बड़ा तोहफा। सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर मां के साथ तस्वीर शेयर की। कहा, मां के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सानिया नेहवाल ने भी मदर्स डे पर मां के साथ तस्वीरें साझा की। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है मदर्स डे। दिन भर ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करता रहा मदर्स डे। गूगल का डूडल भी मां को समर्पित। मदर्स डे पर फेसबुक ने दिया तोहफा। यूजर्स को लाइक बटन में मिला थैंकफुल का ऑप्शन। बॉलीवुड में भी मदर्स डे का जश्न। कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ सेल्फी साझा की। अभिनेता सलमान खान ने अपनी दोनों मां सलमा और हेलन के साथ साझा की प्यारी सी तस्वीर। सलमान पर प्यार लुटाती दिख रही हैं दोनों माएं। हाल ही में शादी के बंधन में बंधी बिपाशा ने भी साझा की मां के साथ तस्वीर। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और आलिया भट्ट ने साझा की मां के साथ प्यार भरी तस्वीरें। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा और अभिनेता रणवीर सिंह ने भी मां के साथ तस्वीरें साझा करते हुए मां को थैंक यू बोला। फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी के किरदार से मशहूर हुई बाल कलाकार हर्षाली मल्होत्रा ने मदर्स डे पर अपनी मां से प्यार जताया। रूही के किरदार से मशहूर हुई बाल कलाकार रोहानिका धवन ने मदर्स डे पर बनाया अपनी मां के गाल पर टैटू।
टीवी कलाकार करिश्मा और उपेन पटेल 2 साल तक डेटिंग के बाद अलग हुए। उपेन ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। करण पटेल यानी ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला ने किया बारिश में शूट से इनकार। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सूखे की समस्या है। द कपिल शर्मा शो में आज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची। अपनी फिल्म सरबजीत का प्रचार करने पहुंची हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। शादी के बाद अपना हनीमून मनाने मालदीव के लिए रवाना हुए बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर मुंबई एयरपोर्ट पर कैद हुई तस्वीरें। कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए लंदन रवाना हुई अभिनेत्री सोनम कपूर। 15 और 16 मई को कांस में दिखेंगी सोनम। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने अपने विदेशी बॉयफ्रेंड साइरिल से रचाई शादी। पेरिस के रियल एस्टेट कारोबारी है साइरिल।